Good morning, ma'am. Good morning. देखो मैम आज भी सबसे पहले हाँ Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, student. तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। हाँ जी, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? We know that 13 to 18 तक क्या होते हैं? पी ब्लॉक होते हैं, है ना? 13, 14, 15, 16, 17 and 18। इसमें से आप 13 and 14 +1 में पढ़ चुके हो। हमने ये 4 +2 में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी को याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? One is to 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। आगे याद है किसी कॉन्फ़िगरेशन? 5p6. हाँ 5p6 6s2 4f14 5d10 6 p6। ठीक है, फिर आएगा 7s2 एंड सो ऑन। अभी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने लर्न रखनी है। अब जैसे कि अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, हम अपनी 15, 16, 17, 18 4 ग्रुप्स की ही बात करते हैं। हाँ जी, 15 ग्रुप कौन सा होता है? 15 फैमिली इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, 17 आर दी halogens, and 18 are the noble gases. नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। Yes, ma'am. ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। Polonium. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon। राइट, अब अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है इसकी? NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 and NS2NP6।
ये कॉन्फ़िगरेशंस होती है इनकी। राइट, अपनी सेकंड टर्म के ऊपर बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस। याद हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? The distance from nucleus to the outermost electron. एग्जैक्टली, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, व्हिच इज इक्वल टू d/2। तो एटॉमिक रेडियस में हम एक रेडियस पढ़ते थे, वंडर वॉल रेडियस। सबसे बड़ा रेडियस होता है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस क्या होता है? दो कोवलेंट रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस। ये क्या है? कोवलेंट। ओवरलैपिंग, ये भी क्या है? कोवलेंट। तो दो कोवलेंट रेडियस के बीच का जो रेडियस होता है वंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू कोवलेंट रेडियस। अब ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है, रेडियस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना। तो डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो शेल्स भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, राइट। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अगली टर्म हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना, जैसे कि हमारे पास कहता है बेसिकली आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि मैंने एनर्जी लगाई किसी ए बी पर, ठीक है, वो गैसियस एटम में ब्रेक हो गया, ठीक, तो ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस और इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमने पढ़ा हुआ +1 के अंदर, राइट। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, आप इसके notes send करोगे? इसके नोट्स Yes, ma'am. आप बोलो, नोट्स मैं दे दूंगी, मेरे पास पड़े हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लो तो बेटर है। और साथ में हाँ, मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी, लेकिन मेरे बने हुए नोट्स नहीं, क्योंकि मेरे बने हुए नोट्स का तो फायदा नहीं है। उनमें तो Okay, ma'am. थोड़ा सा ना मैंने रिएक्शन ही लिखी हुई है कॉपी के अंदर, Okay, ma'am. ठीक है ना। तो बेटर है, तुम्हें मैं शीट सेंड करूंगी इसकी, क्वेश्चन आंसर लिखने कैसे हैं, तो वो शीट पढ़ लेना। और अगर थ्योरी पढ़नी है तो मेरे पास एक चैप्टर है इसका जो शॉर्ट समरी में दिया हुआ थोड़ा सा, ताकि आपको ओवरव्यू पता लग जाए, मैं वो शॉर्ट नोट सेंड कर दूंगी। Okay, ma'am. मैम यहाँ पे क्यू क्या है? एनर्जी बेटा, एनर्जी। ओके मैम। एनर्जी हम लगा रहे हैं ना इसको तोड़ने के लिए, गैसियस एटम, ठीक है। तो जो एनर्जी हम लगाते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगली टर्म हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, या किसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या है?
कहता है अब जो एनर्जी रिलीज होगी, कहता है जो एनर्जी अब निकलेगी ना यहाँ से, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी। मतलब कि यहाँ पर अब क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ए बनाया। बेसिकली आयनाइजेशन का उल्टा, आयनाइजेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। वहां हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी लास्ट टर्म है एक और जो आपको चाहिए, बाकी चैप्टर भूल जाएगा। लास्ट टर्म इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? कहता है कितनी टेंडेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए है, बी है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, कितना वो जब उसको खींच पाता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सब सबसे पहला ग्रुप 15। हाँ जी, हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले, NH2NP3। क्या क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। 7, 15, 33 कैसे आता है? 8 प्लस कर दो, 18 प्लस कर दो, अब फिर 18 प्लस कर दो, अब 32 प्लस कर दो। ठीक है, 8 प्लस किया, यहाँ 18 प्लस किया, यहाँ भी 18 प्लस किया और यहाँ 32 प्लस किया। अगर हम अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आपको दिख रहा होगा 2s2 2p3 3s2 3p3। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 4s2 4p3, यहाँ पे आएगा 5s2 5p3, यहाँ पे आएगा 6s2 6p3। ऐसे ये आते जाते हैं। मैम लास्ट एलिमेंट कौन सा है? बिस्मुथ, BISMUTH। बिस्मुथ। हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस भी क्या है? एक नॉन मेटल है। आर्सेनिक क्या है? एक मेटलॉइड है। एंटीमनी भी एक क्या है? एक मेटलॉइड है। एंड बिस्मुथ क्या है? मेटल है। ठीक है, सबसे बड़ी बात पी ब्लॉक में यही बात सबसे बड़ी है कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं, जबकि एस ब्लॉक सिर्फ कंटेन करता है मेटल्स ओनली एंड पी ब्लॉक कंटेन करता है तीनों चीजें, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स। यहाँ तक क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन दिखिए आपको, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया। क्या हो रहे हैं? शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इसका बढ़ जाता है डाउन द रोड। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ।
कहता है अगर मैं इसकी क्या करूं अकरेंस कि कहां कहां पाए जाते हैं। एन हमेशा गैसियस स्टेट में पाया जाता है N2, P हमेशा P4 सॉलिड स्टेट में, आर्सेनिक सॉलिड में, एंटीमनी भी सॉलिड में एंड बिस्मुथ भी सॉलिड। कहता अगर आगे मैं बात करूं एलोट्रॉप कि कितनी कितनी फॉर्मेशंस हैं, तो एलोट्रॉप्स में ध्यान रखना है। कहता है ऑल शो एलोट्रॉप्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मुथ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हो P4। अब P4 व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है और ब्लैक भी होता है। तो भी तीन क्या है इसके एलोट्रॉप्स है। ठीक है, तो कहता है नाइट्रोजन और बिस्मुथ का एलोट्रॉप नहीं होता, बाकी सभी का एलोट्रॉप। अगला हम बात करते हैं आइसोटोप। आइसोटोप की बात कर रहे हैं, कहता ऑल हैव आइसोटोप्स लाइक नाइट्रोजन N14 and 15। कहता है जितना आइसोटोप हैवी होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। हेवियर आइसोटोप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अगली टर्म आती है मेरे पास यहाँ पर डेंसिटी। कहता है डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। अगला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगेन डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। इन सब में H बॉन्डिंग होती है, तो उसके कारण कहता है जैसे जैसे आगे रहोगे H बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। कहता है लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज तो करता है टिल आर्सेनिक एंड देन वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि आर्सेनिक क्या है एक पॉइजनस एलिमेंट है। ध्यान रखना आर्सेनिक एक पॉइजनस एलिमेंट है, तो आर्सेनिक तक ही ये इंक्रीज करता है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैम आइसोटोप दोबारा बता दो। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? एक ही एलिमेंट के दो फॉर्म्स होना। हाँ, दो क्या जितने मर्जी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है ना, आइसोटोप मतलब कि एक ही फॉर्मेशन था ना। तो कहता है आइसोटोप नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया, दो होते हैं N14 N15। कहता है सभी आइसोटोप्स बनाते हैं ये, ऑल हैव आइसोटोप्स। लेकिन कहता है जितना आइसोटोप हैवी होगा, जितना ज्यादा होगा आइसोटोप उतना ही उसका बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कह रहा है। मैम बाकी के कितने आइसोटोप बनाते हैं? वैसे ज्यादा नहीं बनाते, नाइट्रोजन भी बेसिकली 2 बनाता है, बाकी की मेरे ख्याल से फास्फोरस भी 2 बनाता है, आर्सेनिक नहीं बनाता, एंटीमनी नहीं बनाता, बिस्मुथ नहीं बनाता, है ना, फास्फोरस बनाता है। आगे आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कुछ याद होनी चाहिए, लाइक नाइट्रोजन की 3.0 होती है, फास्फोरस की 2.18, आर्सेनिक की 2.1, बिस्मुथ सॉरी एंटीमनी की 2.0 एंड बिस्मुथ की 1.9। आपको दिख ही रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे इस ग्रुप के बारे में कि क्या क्या होता है। आगे अगर हम बात करें कि 15 ग्रुप को कहता है अगर हम रिएक्शन करते हैं उनकी हाइड्रोजन के साथ तो क्या मिलता है।
जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है NH3। जब फास्फोरस को भी रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है PH3। सिमिलरली AsH3, SbH3 and BiH3। NH3 PH3 की स्मेल कैसी होती है? रॉटन फिश, गली हुई मच्छी की तरह, बहुत गंदी स्मेल होती है PH3। PH3 होता क्या है? फॉस्फेट गैस होती है। आई थिंक फॉस्फेट गैस आपको सिलेबस से कट दी गई है। NH3 पंजेंट ऑर्डर, ये इसका स्मेल है कि स्मेल कैसे होती है। हमने बताया अभी रिएक्शन जब H2 से करते हैं तो ये बनता है, राइट। कहते हैं जब आप रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन से तब क्या क्या बनता है। नाइट्रोजन केस में 5 चीजें बनती हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 एंड N2O5। सॉरी 6 बनती है। फॉस्फोरस के केस में बनता है P2O3 एंड P2O5। आर्सेनिक के केस में ASO3, AS2O5। एंटीमनी SbO ओनली, SbO नहीं बनाता, बिस्मुथ भी नहीं बनाता, ये दोनों नहीं बनाते, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होते। तो बेसिकली ये था ऑक्सीजन के साथ। मैम N2+ ऑक्सीजन इतने सारे प्रोडक्ट देगा? हाँ बिल्कुल, हमने +1 में केमिकल बॉन्डिंग में इन सभी के स्ट्रक्चर्स भी किए हैं, तुम्हें याद हो तो। याद है बाकियों को? केमिकल बॉन्डिंग में हमने सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ये सारे स्ट्रक्चर देता है ये, और इन्हीं पांचों यही इसमें मेन है, यही से मेन बात करता है। और इसी की अब बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तभी हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम यहाँ पर, कहता है जो नाइट्रोजन है ना उसकी ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है -3 to +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है। कैसे? हमने बात करी NH3 की, और कंपाउंड्स होते हैं NH2, NH2। इस केस में स्टेट इसकी -3 है, इस केस में -2 है। -1 होती है NH2OH में। 0 कब होगी? जब वो अकेला एग्जिस्ट करेगा। +1 कब होगी? N2O। +2 कब होगी? NO। +3 कब होती है? N2O3 which is blue in color। +4 कब होती है? NO2 which is yellow brown in color। and +5 is HNO3 and N2O5। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है नाइट्रोजन की, -3 से +5 तक जाती है। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना तो आपके एनसीईआरटी में पता लग जाएगा आपको। स्टार्टिंग में दिया होगा 15 एलिमेंट्स, पहले अकरेंस दी हुई है उसमें, पढ़ लेना वो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको समझा दिए मैंने। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो तो बुक खुद पढ़ लेनी है, करवा दी मैंने। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पारा टेम्परेचर चाहिए। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैं अभी करवा रही हूँ, जो मैंने करवाया है ऑक्सीडेशन स्टेट, वही आपको इसके पहले पैराग्राफ में मिलेगा कि ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहा है। तो ये आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ लेना, आज ही साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाना। उसी के बाद आपको इसी में ही रिएक्शन ऑफ
हाइड्रोजन जो बताया मैंने आपको अभी कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है वो। फिर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ हेलोजन भी है इसके अंदर कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या क्या बनाता है। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी में 7.1 टॉपिक है ये। तो 7.1 टॉपिक हमने काफी हद तक कंप्लीट कर दिया है, तुम लोग एक पढ़ लेना 7.1। आगे करवाती हूँ मैं। आगे क्या है, आगे बेसिकली हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये चैप्टर बहुत बहुत लंबा है। सॉलिड स्टेट तो आसान है, परसों के टेस्ट में तुम लोग कर ही लोगे, लेकिन एटलीस्ट साथ साथ इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करते जाना क्योंकि लंबा है तो पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ बताते रहूंगी एनसीईआरटी में से हमारा कितना कवर होता जा रहा है। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले बात करें हम NH3, दैट इज अमोनिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अजेन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेन गैस। सेकंड कंपाउंड की बात करें तो कहता है वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। इससे बनते हैं कंपाउंड्स दो, कौन कौन से? HNO3 एंड HNO2। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। ठीक है, तीसरे कंपाउंड की बात करूं मैं तो आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो हमने अभी पढ़े, कौन कौन सा? सबसे पहला N2O which is called लाफिंग गैस। N2O लाफिंग गैस होती है, नाम क्या है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, and last is N2 डाइनाइट्रोजन। तो ये चीजें हैं हमारे पास। मैम लास्ट में N2O2 है। 6 is N2O5, 7th 7th is N2, only N2, that is dinitrogen। ठीक है, N2 को हम पता है क्या कहते हैं? वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल डायटोमिक गैस। N2 को हम क्या कहते हैं? दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल डायटोमिक गैस। सबसे स्टेबल डायटोमिक गैस होती है ये। तो हमने N2 डाइनाइट्रोजन से ही चैप्टर शुरू कर, मतलब कि इसका अगला टॉपिक जो है वो शुरू करना है। डाइनाइट्रोजन, हम डाइनाइट्रोजन के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपका 7.1 कंप्लीट किया है। 7.2 भी आप लोग पढ़ सकते हो। डाइनाइट्रोजन कुछ नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रिपरेशन देखो, डाइनाइट्रोजन बनता कैसे है? N ट्रिपल बॉन्ड N बनाना आता है ना हमें, N ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। प्रिपरेशन
प्रिपरेशन में कहता है वो डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। कहता डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बेसिकली जब लेबोरेटरी में इसको हम बनाते हैं तो डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड। कहता है बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें बनाना क्या है डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं NH4Cl प्लस NaNO2। इसे जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है यहां से NH4NO2। दोबारा हीट करते हैं N2 प्लस वाटर प्लस NaCl। प्रिपेयर हमें क्या मिला, डाइनाइट्रोजन। यहां से हमने इसको प्रिपेयर किया। कहता है आगे, अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 also form this reaction। कहता है बेसिकली एक रिएक्शन से और NO2 बन जाता है। किससे बनता है, कहता है NH4 twice Cr2O7। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। और आपको इसकी कलर भी याद रखने हैं, इट इज ऑरेंज सॉलिड कलर। कहता है जब इसे हम हीट करते हैं ना, वहां से भी N2 क्या होता है, रिलीज होता है, एंड वाटर प्लस Cr2O3। Cr2O3 ऑलवेज रिमेंबर ग्रीन इन कलर, ग्रीन रेजिड्यू बच जाता है। तो बेसिकली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि N2 कैसे कैसे बन सकता है। पहले N2 बना इनसे और N2 इससे भी बनता है। कहता है वेरी प्योर नाइट्रोजन, जो डाइनाइट्रोजन की प्योरेस्ट फॉर्म है। डाइनाइट्रोजन बिल्कुल प्योर कैसे बनता है, वो प्योर बनता है बेरियम अजाइड से, BaN3(2). हमने लिया दिस इज बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड को जब हीट करते हो तो बेरियम प्लस N2 बनता है, और दिस N2 इज प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है ये। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है, और आपको ये रिएक्शंस लर्न करनी है। तो ये 2-3 रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन की। आगे आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेसिकली अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। कहता है मैं कोई भी मेटल लूं, नाइट्रोजन में डालूं, ऐड करूं विद हाई टेम्परेचर, तो मुझे क्या मिलेगा हमेशा, पहले मेटल नाइट्राइड, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। लाइक वी कैन टेक एग्जांपल, मेटल मैंने यहाँ पे लिया कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, तो मेटल नाइट्राइड मतलब कि Ca3N2, क्योंकि इस पे चार्ज N2 का +2 का होता है, +3 का होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इस पे तो चार्ज +1 का N2 भी रहा हो। अब करी हमने हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर ऐड करा, जो वाटर ऐड करा तो क्या कहा उसमें, हाइड्रोक्साइड बना, CaOH का ट्वाइस हाइड्रोक्साइड प्लस हमेशा अमोनिया ही बनेगा। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम ले लो, लिथियम ले लो, तो सब यही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, कहता है जब भी नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन से, तो हमेशा क्या बनाता है वो, NH3। कहता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, इसे हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने आपका 7.2 भी कंप्लीट कर दिया। तो 7.1, 7.2 ये 2 टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के कंप्लीट हो गए हैं। कल स्टार्ट करेंगे अमोनिया। मैं कल आपका अमोनिया करवा दूंगी, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कल 7.3, 7.4 भी कर लेंगे, और 7.5
मतलब मैं ट्राई करूंगी कि कल नाइट्रोजन कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपका नाइट्रोजन पूरा है, फिर फॉस्फोरस है आपका अलग से, फॉस्फोरस के बाद फिर आपका ग्रुप 16 स्टार्ट होगा। जैसे हमें नाइट्रोजन पढ़ना है, फॉस्फोरस पढ़ना है, उसके बाद ग्रुप 16 स्टार्ट होगा। तो आई विल ट्राई कि कल मैं नाइट्रोजन को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो पी ब्लॉक को साथ साथ एनसीईआरटी से पढ़ लो, साथ साथ बता दिया मैंने कि हमने 7.1 7.2 कर दिया, तो 7.1 7.2 अपने भी हाफ पर उसको रीड जरूर कर लेना, ओके। मैम एनसीईआरटी में डाई नाइट्रोजन के यूज में लास्ट पॉइंट में लिखा है कि इट इज यूज्ड इन क्रायो सर्जरी, ये क्या होता है? क्या लिखा है इसके अंदर? यूज में लास्ट में लिखा हुआ है। यूज डाइनाइट्रोजन के यूज में, अच्छा, the main uses of dinitrogen in the manufacture of ammonia and other industrial chemical containing nitrogen. They also find use where an inert atmosphere is required. Liquid dinitrogen is used as refrigerant to preserve. बेटा बेसिकली ना कहता है जब बहुत सारे आइटम्स को हम इसको रेफ्रिजरेट में रखते हैं, इसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए पूरे आइटम्स को ही, इन्हीं सब चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, सर्जरी के काम आती है, तो इन सभी चीजों को सर्जरी कहा गया है। ये नहीं है एंड इन क्रायो सर्जरी कोई अलग चीज नहीं है, क्रायो सर्जरी बेसिकली इन सब चीजों को इकट्ठा करके कहा गया है। ओके मैम। यस वरुण, नोट्स आई विल प्रोवाइड, मैं सेंड कर देती हूँ उसकी थ्योरी। ओके बच्चों।